आज हम बात कर रहे हैं न्याय की उस दहलीज की जहां झूठ की ऐसी बुनियाद रखी गई कि जिसने सुप्रीम कोर्ट तक को हिला कर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अदालत में जिन फैसलों की मिसाल दी जाती है वो नकली भी हो सकते हैं? मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां एक ट्रायल कोर्ट ने संपत्ति विवाद में फैसला सुनाने के लिए कुछ पुराने केसों का हवाला दिया, लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि वो केस कभी हुए ही नहीं थे। वे पूरी तरीके से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से गढ़े गए सिंथेटिक जजमेंट थे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सिर्फ कानूनी गलती नहीं बल्कि कदाचार्याने मिसकंडक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को नोटिस जारी कर पूछा है कि ऐसे मामलों में जवाबदेही कैसे तय की जाए। न्याय के मंदिर में एआई का ऐसा इस्तेमाल धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। क्या अब रोबोट और मशीनें तय करेंगी कि इंसाफ कैसे होगा? बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता ने साफ कर दिया है कि तकनीक का इस्तेमाल ढाल की तरह हो सकता है, लेकिन इसे हथियार बनाकर न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे मामले पर खुद ही संज्ञान लिया जिसने कानूनी जगत में हलचल मचा दी। मामला आंध्र प्रदेश के एक ट्रायल कोर्ट से जुड़ा है, जहां जजमेंट देने के लिए ऐसे पुराने फैसलों का सहारा लिया गया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये फैसले चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स के जरिए फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह न्याय की अखंडता पर सीधा प्रहार है। इसे महज एक मानवीय भूल मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि एक गंभीर कदाचार है जिसके कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश में एक संपत्ति विवाद के दौरान एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को चुनौती दी गई। ट्रायल कोर्ट ने जिन फैसलों के आधार पर याचिका खारिज की वो असल में एआई की तरफ से गढ़े गए काल्पनिक केस थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ वकील श्याम दीवान को इस मामले में मदद के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की गई है। ये मामला भविष्य के लिए नजीर बनेगा कि एआई का इस्तेमाल वकीलों और जजों की तरफ से किस सीमा तक किया जा सकता है। न्यायपालिका अब तकनीक के इस मायाजाल से निपटने के लिए कड़े नियम बनाने की तैयारी में भी है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।